राधे राधे, मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए राहु जब भी राशि परिवर्तन करता है और जिस भाव में गोचर करता है, जिन भावों पर प्रभाव डालता है, वहां एक तरह की आंधी सुनामी लेकर के आता है। वह अपनी प्रेजेंस को दिखाता है। ये एक मायावी ग्रह है। जिस प्रकार हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती, ठीक उसी प्रकार राहु भी छाया ग्रह और हमारे साथ चलते हैं, जैसे हमारी छाया हमारे साथ चलती है। राहु क्या है? राहु डीप थिंकिंग, डिजायर्स, हमारी इच्छाएं। तो जब ये देने पर आते हैं तो जमीन से आसमान की बुलंदियों पर ले जाते हैं और ये सक्सेस जल्दी देते हैं, शॉर्टकट तरीके से देते हैं। इनके जैसा कोई दूसरा ग्रह प्लेनेट दे ही नहीं सकता। और जब बर्बाद करने पर आते तो एक सेकंड नहीं लगाते, क्षण भर नहीं लगाते, धड़ाम से गिरा देते। ये एक पावरफुल ग्रह है, ये छाया ग्रह है। मैंने पहले भी बताया कि ये प्लेनेट नहीं है, ये छाया ग्रह की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए तो राहु को कलयुग का राजा, बेताज बादशाह कहा गया है। और राहु को जानना है तो आप इस तरह से जान सकते हैं। पिछले 18 महीने से राहु ने आपकी लाइफ में जिंदगी को कि बर्बाद, ऐसी सुनामी लाकर रखी हुई है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा ये कौन सा प्लेनेट है। आपके जीवन में प्रॉब्लम, समस्याएं ला करके खड़ी कर रखी हैं। पिछले 18 महीने से राहु ने आपकी राशि में अष्टम भाव यानी कि 8th हाउस में आपके गोचर कर रहे हैं। 8th हाउस का राहु जो है, जब तबाह करने पर आता है तो पूरा बर्बाद कर देता है। 23 अक्टूबर 2023 से आपको रुकावट और परेशानियों ने घेर रखा है। और राहु इन परेशानियों को कि कई गुना मल्टीपल कर देते हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि जब कोई नीच क्रूर ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वो जाते हुए कुछ न कुछ देकर के जरूर जाता है। अष्टम भाव हमारे किस चीज का? हमारे परिवर्तन का, बदलाव को दर्शाता है। और राहु जैसा ग्रह वह भी परिवर्तन के कारक है। आने वाले 18 महीने 14 मई 2025 से 6 दिसंबर 2026 के लिए राहु आपके 7th हाउस, सप्तम भाव में रहेंगे। अभी तक ये गुरु बृहस्पति की राशि में, गुरु राहु का एक साथ होना चांडाल दोष बनाता है। लेकिन यहाँ राहु क्या गुरु के साथ नहीं है, गुरु की राशि में है, तो यहाँ चांडाल दोष जैसी स्थिति रही। अभी ऐसे भाव में प्रवेश करेंगे जो शनि का घर है। और शनि देव की मूल त्रिकोण राशि इनकी स्वयं की राशि है। इनका ये कंफर्ट जोन है। 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि। काल पुरुष की कुंडली में 11वां भाव हमारी इच्छाओं, हमारे इनकम लाभ को दर्शाता है। हमारे डिजायर्स, इच्छाओं की पूर्ति को पूरा करने में राहु का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि राहु को इच्छाओं का कारक माना जाता है। यहाँ ध्यान किन बातों का रखना है, किन चीजों में सतर्कता रखनी है। 7th हाउस में राहु के आने से बिजनेस व्यापार के लिए बेहतरीन समय, क्योंकि राहु आपको लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप जॉब से बिजनेस में आना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन उत्तम समय, क्योंकि राहु परिवर्तन के कारक हैं। राहु इंटरनेट, डिजिटल, ऑनलाइन को दर्शाते हैं। और आने वाले टाइम में राहु का बहुत ज्यादा प्रभाव रहने वाला है। इसलिए यदि आप ऑनलाइन वर्क है आपका, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। 7th हाउस 10th हाउस से दशम, तो 10th हाउस हमारे कैरियर कार्य क्षेत्र में आपको काफी अवसर प्राप्त होंगे और काफी अवसर प्रदान करेंगे, या आप देखेंगे भी। देखिए यहाँ ध्यान क्या रखना है कि राहु की कोई सीमा नहीं है, बाउंड्री नहीं है। ये बाउंड्री सीमा में रहना पसंद ही नहीं करते। आपने देखा होगा ना, यदि किसी बच्चे का राहु स्ट्रांग होता है उसकी अपनी चार्ट में, तो यदि आप उसको बांधने की कोशिश करेंगे कि यहाँ एक जगह बैठो, ये काम ना करो, उसके अंदर ना चंचलता होगी, वो एक जगह शांति से बैठ ही नहीं सकता। तो ये राहु की वजह से, तो आप ना तो उस बच्चे को रोक सकते हैं क्योंकि उस पर राहु का प्रभाव है। सेम ये डिक्टो कहानी राहु की है। राहु जब सप्तम भाव 7th हाउस में प्रवेश करेंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि, देखिए राहु की दृष्टियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत विशेष होती हैं। तो 5वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर। 11th हाउस में मिथुन राशि, बुध की राशि। बुध और राहु दोनों आपस में मित्र है, इनमें मित्रता है, ये शत्रु नहीं है। तो इससे बड़े लाभ के अवसर आपके सामने निकल कर आएंगे। आप देखेंगे भी कि बुध बुद्धि ज्ञान, राहु क्या असीमित, तो बुद्धि ज्ञान से आप काफी लाभ अर्जित करेंगे। शनि का घर है 11वां भाव, लेकिन शनिदेव क्या शनि रिजल्ट देते हैं।
चाहे वो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिले या नेगेटिव। ये आपकी अपनी चार्ट हॉरोस्कोप में भी देखना जरूरी है कि आप में मतलब शनि की पोजीशन क्या है। राहु एक ऐसे ग्रह है जो व्यक्ति को मतलब लखपति और करोड़पति बना सकते हैं और 1 सेकंड में आकाश की बुलंदियों से जमीन पर भी पटक सकते हैं। लेकिन इनका प्रभाव, इनकी दृष्टि आपके इनकम लाभ भाव के घर पर आपको लाइफ में बहुत ही अवसर, अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होंगी। राहु आपकी इच्छा पूर्ति के भाव को देख रहे हैं, तो ये 18 महीने 6 दिसंबर 2026 तक आपको लाभ प्राप्ति के अवसर प्रदान करेंगे। 6 दिसंबर 2026 तक राहु आपके 7th हाउस पर विराजमान रहेंगे और 7th हाउस आपकी लाइफ पार्टनर का, वैवाहिक जीवन, बिजनेस पार्टनर, कोई पार्टनरशिप है तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, वाद विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ स्वास्थ्य, हेल्थ की प्रॉब्लम आपके पार्टनर में देखी जा सकती है। लेकिन राहु देव है तो यहाँ भ्रम भय की स्थिति बनाकर रखेंगे, लेकिन सतर्कता रखिएगा, ध्यान आपको रखना होगा। और आप जो कार्य कर रहे हैं ईमानदारी से, तो राहु आपको ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। जैसे राहु आपको 2 रास्ते दिखाते हैं, एक रास्ता सही, एक गलत, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। ये आपको तय करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। राहु को जानना चाहते हैं तो इनके 2 रूप होते हैं, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसमें एक पहलू में बढ़ोतरी, ऊंचाई तक ले जाने का काम करते हैं, दूसरा हमको भ्रम, भय, गलत रास्ता भी प्रदान करता है। तो ये आपको तय करना है। राहु रुकता नहीं है, थमता नहीं है, तो आप भी मंजिल की ओर आगे बढ़े, अपने फोकस को बनाए रखें। राहु की एक दृष्टि आपके 3rd हाउस पर, नवी दृष्टि, 3rd हाउस में तुला राशि, शुक्र का घर। अब देखिए राहु और शुक्र दोनों में मित्रता का भाव है, यहाँ भी ये अच्छा रिजल्ट आपको देने का काम करेंगे और ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा भी। 3rd हाउस किस चीज का? हमारे पराक्रम, पुरुषार्थ, मेहनत का, इंटरनेट का, ऑनलाइन डिजिटल का, उनके लिए बेहतरीन अवसर है जो IT सेक्टर से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, मार्केटिंग, ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड है। तो राहु का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। आपकी छोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, 7th हाउस से कनेक्शन है, तो बिजनेस, व्यापार, कैरियर रिलेटेड यात्राएं संभव है, जिसका आपको लाभ प्राप्त होगा और इसका फायदा मतलब आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। राहु के देखिए ठीक सामने आपके 1st हाउस में सिंह राशि में केतु देव विराजमान है 18 महीने के लिए, 6 दिसंबर 2026 तक। इस टाइम पीरियड में आप धार्मिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान रहेगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्लैनेट माने जाते हैं। यदि आप इस दौरान धर्म से संबंधित जुड़कर रहते हैं, धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट उत्तम रहेगा। राहु आपके 1st हाउस पर सीधी दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई गलत एक्टिविटी की तरफ आप ना जाएं। राहु भटकाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा ना कि इंटरनेट पे कोई रातों रात मतलब बड़ा फेमस हो जाता है, मशहूर हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका नाम और निशान भी नहीं पता चलता। ये सब राहु के काम है, मतलब ऊपर से नीचे गिराने का काम करते हैं ये। देखिए यहाँ मैं आपको चेतावनी वार्न कर रही हूँ। राहु आपके 7th हाउस में बिजनेस, व्यापार, पार्टनर, आपके लाभ, इनकम, आपकी मेहनत के भाव पर, और उनकी दृष्टियां हैं। राहु क्या है? धुआं है, एक प्रकार का नशा है। नशे से दूर रहें किसी भी प्रकार के। यदि आप नशा करते हैं तो राहु नेगेटिव रिजल्ट देने का काम करेंगे। यदि आप दूर रहते हैं तो राहु के पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आने वाले 18 महीने में राहु सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। राहु को सही दिशा में लगाया जाए तो बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए इन्हें कलयुग का राजा, बेताज बादशाह कहा जाता है, क्योंकि कलयुग में इनका प्रभाव सबसे ज्यादा आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए अब बात करते हैं उपाय की। देखिए राहु है तो उपाय तो आपको डेफिनेटली मतलब करके चलना पड़ेगा। उपाय क्या करना है आपको? एक तो आपको अपने घर के बाथरूम को बहुत साफ रख के चलना है, क्योंकि राहु जब भी एक्टिव होता है बाथरूम से होता है। इसका जो स्थान माना जाता है वो बाथरूम से माना जाता है, इसलिए बहुत साफ रखें। अगर आपके आसपास कोई सफाई कर्मचारी है तो उसको धन दीजिए या किसी तरह से उसकी मदद कीजिए, लेकिन कीजिए। धर्म से जुड़कर रहिए, धार्मिक गतिविधियों में शामिल रहिए। और एक मैं कहती हूँ ना, शिव है तो हमारी हर समस्याओं का समाधान है। आप शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं, अर्पित करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला करके शिव जी को अर्पण करें।
और एक देखिए, शिव ने राहु को अपने मुंडों की माला में पिरो रखा है। यदि आप शिवलिंग पर फूलों की माला को अर्पित करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। और आप स्वयं देखेंगे, यदि कोई विष है या कुछ है तो आप शिवलिंग पर पुष्पों की माला अर्पित करके देखें, या आपकी पत्नी में राहु नीच है तो करके देखें इस उपाय को, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो इसका बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पंडितों से करवाएं, स्वयं भी कर सकते हैं। आप रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए शिव पर रुद्राभिषेक करें। रुद्राष्टकम का पाठ करना यदि आपको याद है, बोलते रहिए और जल को शिवलिंग पर अर्पित करते रहें। आपको 1 लोटे जल में गंगा जल लेना है, कच्चा दूध लेना, थोड़ा सा नॉर्मल जल लेना है, चावल लीजिए। चावल अक्षर टूटे हुए नहीं होने चाहिए, उसमें थोड़ा सा शक्कर, शहद कुछ भी डालिए और शिवलिंग पे अर्पित करते हुए रुद्राष्टकम का पाठ करें। अगर आपको ये पाठ याद नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए या लिख लीजिए, याद है तो वो बेहतरीन है। बोलते रहिए और शिवलिंग पर अर्पित करते रहें। तो इससे आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, आपको राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं मिलेंगे, आप उससे बच जाएंगे। देखिए, अब मैं बता देती हूँ रुद्राष्टकम क्या है। अगर पूरा सुनाऊंगी तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको सुना देती हूँ कि जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सा है। नमामि श्मशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजम निर्गुण निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजियम निराकार मोंकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम ग्रीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोम। ये आप डाउनलोड कर लीजिए, लिख लीजिए और बोलते हुए शिवलिंग पे चढ़ाइए। बहुत बेहतरीन रिजल्ट, बिल्कुल भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए तो मैं कहती हूँ शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।